आज हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 4 चले जाएंगे। आज हम लोग चैप्टर 4 में कुछ जुड़ी हुई गतिविधियों को जानेंगे, जैसे व्यावसायिक सेवाएं हैं। कौन कौन सी व्यावसायिक सेवाएं हैं, आज सेवा के बारे में जानेंगे। सेवा को इंग्लिश से बोलते हैं सर्विस, है ना, बिजनेस सर्विस। कौन कौन सी सेवाएं हैं, क्या है, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर आज चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और चलिए आइए टॉपिक को जानते हैं कि व्यावसायिक सेवा क्या है, और फटाफट अलग अलग टॉपिक को जानते हैं। आज ये भी जानेंगे कि बैंक क्या है। ठीक है, ऐसी क्रिया जो आपके जीवन को सरल एवं सजाए रखती है उसको हम लोग सेवा कहते हैं। जो आपको जीवन को सरल बना दे और सजाए रखे उसको हम लोग सेवा कहेंगे। ठीक है, जीवन की सरल एवं जटिलता को दूर करने के लिए कई सेवाएं मनुष्य प्राप्त करता है। आपकी जीवन में कई सारा कठिनता है, उसको सरल करने के लिए कुछ सेवाएं हैं, जैसे कुछ लिखे अस्पताल है, बैंक है, बीमा है, संचार है, शिक्षा है, जो आपके जीवन को क्या करती है, सरल बनाती है, जीने में सरल बनाती है, इसको सेवा कहते हैं। तो सेवाओं का कुछ मुख्य गुण होता है। क्या गुण होता है, गुण या प्रकृति होता है, वो भी जान लेंगे हम लोग। तो आपको बहुत आसानी से समझ गया होगा, सेवा ऐसी चीज होती है जिससे क्या होता है, हमारा जीवन क्या हो जाए, सरल हो जाए। जो काम में कठिनाई है वो आसानी हो जाए, कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाए, इसको हम लोग सेवा कहते हैं। इसके लिए अस्पताल, बैंक, बीमा, संचार, शिक्षा, ऐसे कुछ टॉपिक्स हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मुख्यतः सेवा की प्रकृति क्या होती है, और ये भी जानेंगे वस्तु और सेवा में अंतर भी क्या होता है। इसी के साथ वस्तु सेवा का अंतर भी हो जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट लिखे हैं, प्रकृति भी जान लेंगे। तो सेवाएं क्या होती है, अमूर्त होती है। क्या होती है, अमूर्त होती है। इन्हें नहीं छू नहीं सकते, लेकिन इसका केवल व्यवहार किया जा सकता है। तो वस्तु, देखो वस्तु का भी कहानी खत्म कर देंगे इसके साथ। ठीक है, वस्तु क्या है, तो वस्तु है जिसको आप छू सकते हैं, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मेरे हाथ में एक वस्तु है ना, इसको मार्कर बोलते हैं, इसको छू सकते हैं, लेकिन सेवाओं को छू नहीं सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको सेवा दे रहे हैं, आप इसको छू नहीं सकते, सुन सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए वस्तु और सेवा में आप अंतर भी कर सकते हैं। एक लाइन इधर, एक लाइन इसी को उल्टा उधर लिख लेना सेवा में। ठीक है, सेवाओं की प्रकृति क्या होती है, अमूर्त होती है। इन्हें हम छू सकते हैं, इनका व्यवहार नहीं किया जा सकता, जबकि वस्तु का क्या होगा, मूर्त होगा, इसको छू सकते हैं, इसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं। दूसरा है असंगता, असंगतता, है ना। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आवश्यकता होती है और अलग अलग सेवा प्रदान किया जाता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सेवा चाहिए। मान लीजिए शिक्षा ही देना है, या तो डॉक्टर के पास ही जाना था, कान का डॉक्टर अलग, नाक का अलग, पेड़ का अलग, है ना, और सबका मिला करके जनरल फिजिशियन अलग। और वस्तुएं भी इसी तरह होती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वस्तुएं होती है। लंबे लोगों के लिए लंबे कपड़े चाहिए, नाटे लोगों के लिए नाटे कपड़े चाहिए, सम साइज के लिए सेम साइज चाहिए। तो वस्तु के लिए भी आप इसमें लिख सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की वस्तुएं भी चाहिए होती है। ठीक है, ये दो हो गया। 3 है अभिन्नता। अभिन्नता का मतलब अलग अलग। क्या कहता है, यह उत्पादन एवं उपभोग की क्रिया के साथ साथ उत्पन्न होता है। जैसे जैसे उत्पादन होता है, जैसे जैसे उपभोग होता है, उसके साथ साथ उत्पन्न होता है। जैसे मान लो हम लोग दुकान गए खाने के लिए, तो वहाँ गए तो वहाँ उत्पादन कुछ बना होगा तब ना खाएंगे, तो उपभोग करते साथ साथ उत्पन्न होता है। या तो आप ऐसे कहो कि जो भी उत्पादन होता है वो आप तुरंत ले लेते हैं, जबकि वस्तु में ऐसा नहीं होता। वस्तु में सामान बना, ये मार्कर ना 3 महीने पहले बना होगा, आज यूज कर रहे हैं, है ना, 3 महीना पहले बन गया होगा, क्या कर रहे हैं, इसको आज यूज कर रहे हैं। लेकिन सेवाएं क्या होती है कि बनती है तुरंत चाहिए, डॉक्टर के पास जाएगा, तुरंत देखेगा, तुरंत इलाज कर देगा। तो उनको कहते हैं कि असंगता। अलग अलग लोगों के लिए असंगता मान अभिन्नता, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। साथ में क्या कहते हैं, उपभोग की क्रिया साथ साथ संपन्न होती है। सेवाएं और उपभोग अभिन्न होता है। जैसे ही आपको सेवा देंगे वैसे आपको उपभोग करना होगा, जैसे डॉक्टर दवा लिख के देगा वैसे खाना होगा, नहीं तो आप बीमारी रह जाइएगा। तो इसमें कहते हैं अभिन्नता। जबकि वस्तुओं में क्या होता है कि आप अभी खरीदो, 2 महीना बाद यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेवा जो है आपको अभी चाहिए, अभी आपको सीखना है, अभी आप BST पढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत चाहिए होता, तुरंत आप सेवा ले रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है, स्टॉक संभव नहीं है ना। स्टॉक जो है इसमें बिल्कुल संभव नहीं है, सेवाओं का कोई स्टॉक नहीं होता है ना। ये अलग बात है कि YouTube में आपको क्लासेस मिल जा रही है, लेकिन इसका कोई स्टॉक नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे कि मेरे पास पहले से डॉक्टर का स्टॉक रहे, नहीं, स्टॉक नहीं होता है। इसमें तुरंत बनेगा तुरंत दिया जाएगा, तुरंत बनेगा तुरंत दिया जाएगा। जबकि वस्तुओं का क्या होता है, स्टॉक होता है। दुकान में जाओ, बहुत सारा रखा हुआ आपको दे देगा 2-4 को। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट है संबंधता, एक दूसरे से संबंध। सेवाओं में ग्राहक तथा सेवा प्रदान करने वाले से गहरा संबंध होता है। आपको जो सेवा लेना है, जैसे आप टीचर के पास जाएंगे तो आपको पढ़ाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका इलाज करेगा, है ना। तो दोनों में गहरा रिलेशन है। अगर टीचर के पास कौन आएगा, स्टूडेंट आएगा,
मरीज जाएगा अस्पताल, है ना, जो वकालत का कार्य है, कोर्ट का कार्य है, वो वकील के पास जाएगा। तो इसी तरह से संबंध है, दोनों में गहरा संबंध है। और वस्तु के लिए क्या करना है, आपको सीधा दुकान जाना, जो वस्तु चाहिए उस तरह का दुकान जाइए और खरीद के लेते आइए। तो ये था सेवाओं की प्रकृति और सेवा और वस्तुओं में अंतर, है ना। आप इसको इधर लिख लो, इधर इसका नेगेटिव लिख दो, हो जाएगा उसका अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिखो या साथ साथ लिखो, है ना। तो हम लोग समझ गए सेवाएं क्या है, सेवाओं की गुण क्या है, प्रकृति क्या है, और अब हम लोग जानेंगे कि सेवाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और हमको लगता है आपको समझ में आता होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों को, है ना, जिससे थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, स्पिरिट आता है, एनर्जी आता है, और हम लोग को मेहनत लगता है, बनाने का मन करता है। सेवाओं के प्रकार, तो सेवाएं 3 प्रकार के होते हैं, व्यावसायिक सेवा, सामाजिक सेवा और व्यक्तिगत सेवा। समाज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, व्यावसायिक सेवा, सामाजिक सेवा और व्यक्तिगत। व्यावसायिक सेवा क्या है, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, जहाँ से कुछ बिजनेस हो रहा है, कुछ इनकम हो रहा है लोगों को, तो इसको कह देंगे हम लोग व्यावसायिक सेवा, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, मुख्यतः पढ़ना भी यही है चैप्टर में। सामाजिक सेवा है, जैसे शिक्षा है, एनजीओ है, चिकित्सा है, आप इलाज कराते हैं, आप पढ़ने आए हैं, तो एक सामाजिक सेवा है। शिक्षा, पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ लिए मिले या ना मिले, लेकिन निस्संदेह भाव से पहले आपको पढ़ाते हैं, और जितना पढ़ाते हैं उतना मिलेगा भी नहीं, लेकिन आपको हम पढ़ा रहे हैं, सामाजिक सेवा है ये, ठीक है। व्यक्तिगत सेवा, जैसे पर्यटन है, मनोरंजन है ना, आप कहीं घूमने चले गए हैं, फिल्म देख लिए, तो ये व्यक्तिगत सेवा है। कोई एक व्यक्ति अकेले भी फिल्म देख सकता है, हम पढ़ा रहे हैं तो 10 आदमी भी पढ़ सकता है मेरे साथ, हजार लोग पढ़ रहे, 10 आदमी क्यों बोलेगा, 1000 लोग इसी वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं। अब है सबसे बड़ा बैंक क्या होती है। पहला है बैंक, तो पहले बैंक को पढ़ेंगे, फिर बीमा, परिवहन, संचार। आज बैंक, एक दिन टॉपिक लेंगे बीमा और परिवहन एक साथ, या तो संचार, तीनों एक साथ खत्म कर देंगे। तो बैंक क्या होता है, बैंक के कार्य भी क्या होते हैं, एक साथ बोल देंगे, आप सिर्फ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बैंक, जहां व्यक्ति अपनी रकम जमा करता है तथा मांग करने पर पुनः भुगतान करता है। हम लोग जाते हैं बैंक, उसको कहते हैं जहां हम लोग पैसा देते हैं, जब मांगेंगे तो वो हमको उसको पुनः देगा, उसको हम लोग बैंक कहेंगे। ऋण देगा, लॉकर रहता है, एटीएम रहता है, नेट बैंकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं हम लोग को बैंक से मिल जाती है। यहाँ तक कि शेयर का खरीद बिक्री भी होता है बैंक से। तो बैंक का, इसी को हम लोग बैंक कहते हैं। आप बैंक जाइए, बहुत सारे छोटे छोटे काम भी होता है, जैसे कि कोई पेंशन योजना फॉर्म है, अटल योजना पेंशन फॉर्म भी वहीं भराता है ना, ऐसे भी कुछ कुछ कार्य वहाँ होता है एजेंट के रूप में। तो बैंक क्या होता है, वाणिज्य बैंक। सबसे पहले क्या लिखे हैं, वाणिज्य बैंक, है ना, ये ज है, ठीक है। वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, इंग्लिश से कॉमर्स, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, तो जानते ही है। ग्राहकों का जमा स्वीकार करता है। इसका गुण भी देखो, बैंक है किसे कहते हैं और उसकी विशेषता क्या है, यही सब है, ठीक है। ग्राहकों का जमा स्वीकार करता है, ऋण प्रदान करता है, ग्राहकों से मांग करने पर भुगतान करता है, सब एक एक पॉइंट है। अब जब भी जाओ अपना पैसा खाते से मांगो, आपको देगा। एटीएम की सुविधा देता है, लॉकर की सुविधा देता है, चेक की सुविधा देता है, चेक नहीं लिखे, शेयर की खरीद बिक्री करता है, नेट बैंकिंग की सुविधा भी देगा, और साथ साथ आपको कुछ और भी सुविधाएं देगा, जैसे कुछ एजेंसी के रूप में कार्य करना है, LIC का प्रीमियम ले लेना, ये सब कार्य भी बैंक करता है। आजकल बहुत छोटा छोटा कार्य करता है। तो ये बैंक का कार्य भी है, या तो वाणिज्य बैंक यही है, जिसमें से मुख्यतः SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो ऐसे तो हम लोग लिख दिए SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य बैंक, लेकिन वाणिज्य बैंक से थोड़ा सा हट के SBI को पढ़ा जाता है। जब आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे, है ना, आज भी इसी में काम चल जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सारा बैंक इसी में आ गया, सबको बोलते हैं वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक, है ना। अब एक होता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है सहकारी बैंक। ये सहकारी बैंक विशेष प्रावधानों के लिए बनाया जाता है, सरकार बनाती है इसको विशेष कारणों के वजह से, ठीक है। राज्य सहकारी समितियां अधिनियम का इसका लॉ है, राज्य सहकारी अधिनियम, समितियां अधिनियम के प्रावधान के शासित होते हैं। उसी प्रावधान के तहत बनाया जाता है, कुछ विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन बैंकों का गठन किया जाता है ना। उसमें से मुख्य है वह ग्रामीण ऋण तथा कृषि वित्त का स्रोत है, कृषि वित्त का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। वहाँ प्रमुख नहीं लिखे, आप याद कर लीजिएगा, यह ग्रामीण ऋण तथा कृषि वित्त का प्रमुख स्रोत है। ये अक्सर गाँव, छोटे छोटे गाँवों में, गांव के साइड में खुलता है ये सब बैंक, और ग्राम के लोगों को क्या देता है, लोन देता है, कृषि लोन देता है, जिसमें से ग्रामीण बैंक आप देखेंगे कई जगह ग्रामीण बैंक मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक मिलेगा, ये सब छोटे छोटे जगहों में होती है ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। तो ये वाणिज्य बैंक है, ये सहकारी बैंक है, और कुछ विशेष बैंक है। विशेष बैंक में हम आते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक है, विकास बैंक है, औद्योगिक बैंक है,
आयात निर्यात बैंक है जो विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत सारा इसमें IDBI है, वर्ल्ड ट्रेड है, बहुत सारा बैंक है जो अभी आप लोग जब आगे के क्लास में जाएंगे तब उसके बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड का देख रेख करता है, इकोनॉमिक का देख रेख करता है, किसी को अगर जरूरत है किसी देश में ज़्यादा पैसा का तो उससे लोन भी ले सकते हैं आप, है ना। विकास बैंक है जो अलग अलग देशों का डेवलपमेंट को भी देख रहा है। आयात निर्यात बैंक है जो अलग अलग देशों के भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेस को देखता है ना। बहुत अलग अलग है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो एक दिन लग जाएंगे, लेकिन है जब आएंगे पढ़ने के लिए तब तो करना ही पड़ेगा। आज छोटे से है, 11th क्लास में है तो हो जा रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक, 12th में भी आएगा ये। केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, इंग्लिश से सेंट्रल बोलते हैं। किसी भी देश का बैंकों का बैंक होता है, किसी भी देश का क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है। वाणिज्य बैंक का जितने भी वाणिज्य बैंक है, सभी वाणिज्य बैंक मतलब ये जितना भी बैंक है, ये यहाँ से ये 2 1 और 2, ये सारा बैंक का देखरेख यही करता है, नियंत्रण यही करता है, पर्यवेक्षण करता है और नियमन भी यही करता है। नियम भी यही बनाता है कि आपको क्या रेट में इंटरेस्ट देना है, क्या करना है, ये सब का देखरेख कौन करेगा, ये और ये दोनों बैंकों का देखरेख कौन करेगा, केंद्रीय बैंक करेगा। यहाँ तक कि इसको सरकार का भी बैंक कहा जाता है, ये बैंक को सरकार बैंक भी कहा जाता है। भारत में एकमात्र बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना 1935 में कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, लिखे नहीं है कलकत्ता लेकिन कलकत्ता में हुई थी। और 1949 1 जनवरी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो देश को जरूरत है कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इस बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ गुण है, जान लेते हैं ऐसे ही, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए टॉपिक को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का बैंक है, सरकार के लिए भी बैंक का काम करती है। यदि किसी बैंक को लोन की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है तो RBI से लेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगा। यदि किसी बैंक को अपना पैसा जमा रखना है कहीं तो वो RBI में जमा करेगा। और यदि सरकार को लोन चाहिए तो सरकार भी RBI से लोन ले सकती है। यदि सरकार अपना पैसा जमा कहीं रखना चाहती है तो वो RBI में रख सकती है। इसके अलावा RBI सभी बैंकों का देखरेख करती है, यहाँ तक कि विदेशी आयात निर्यात का जो लेखा जोखा होता है उसका भी देखरेख RBI करती है। इतना कार्य करता है। इसके साथ साथ देश में नोट जारी करने का जो काम होता है वो भी RBI करता है। 1 रुपया से ऊपर का नोट, 1 रुपये से ऊपर माने 2 रुपये से लेकर 5000 या 2000 जितने तक की नोट छपती है, नोट छापने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सिक्का छापने का काम नहीं करता, सिक्का भारत सरकार छापता है। आप सिक्का निकाल के देखना, उसमें देखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है भारत सरकार, तो सिक्का जो है भारत सरकार छापती है। सिक्का और 1 रुपये का नोट भारत सरकार, और बाकी सब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमको उम्मीद है आपको आज अच्छा लगा होगा। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।